फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके ही चैनल लर्न फॉर बेसिक में। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ मतलब व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे। देखेंगे कि बिजनेस कितने भागों में बटा हुआ है और उन भागों के अंदर भी सब भाग कितने आते हैं। इससे पहले हमने बिजनेस के बारे में पढ़ा था, अब हम बिजनेस की क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यवसाय एक अत्यंत व्यापक शब्द है। अत्यंत व्यापक का मतलब है एकदम फैला हुआ, विस्तृत, विस्तार में बताया हुआ शब्द है क्या, व्यवसाय। इसके अंतर्गत उन समस्त मानवीय क्रियाओं जो लाभ कमाने के लिए वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने से संबंधित हों तथा निजी एवं सार्वजनिक संस्थानों के माध्यम से स्वतंत्रता पूर्वक एवं नियमित रूप से की जाती हो, व्यावसायिक क्रियाएं कहलाती हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, वह सारी क्रियाएं जो मानव द्वारा की जा रही हों और क्या करने के लिए, लाभ कमाने के लिए। लाभ कमाएंगे किससे, हम वस्तुओं और सेवाओं का क्या करें, आदान प्रदान करते हैं, चाहे वो निजी संस्थाएं हों जैसे कि जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं या फिर वो गवर्नमेंट सेक्टर्स हों, उनके द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक जो भी नियम लगा कर के काम किया जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा व्यवसाय कहलाता है। ठीक है, अब जानते हैं इसके क्लासिफिकेशन को। तो इन क्रियाओं को मुख्यतः रूप से निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं हमारे, वाणिज्य मतलब कॉमर्स, उद्योग मतलब इंडस्ट्रीज, प्रत्यक्ष सेवाएं मतलब डायरेक्ट सर्विसेज। अब सबसे पहले हम जानते हैं वाणिज्य क्या है। वाणिज्य 2 भागों में बांटा गया है, व्यापार और व्यापार के सहायक। इंडस्ट्रीज कौन से, उत्पत्ति विषयक उद्योग, प्राथमिक उद्योग, निष्कर्षण उद्योग और निर्माणी उद्योग। डायरेक्ट सर्विसेज कौन कौन सी हैं, शिक्षक सेवाएं, वकील सेवाएं, डॉक्टर सेवाएं और इंजीनियर सेवाएं। ये सारी सेवाएं कैसी हैं, हमारी डायरेक्ट सर्विसेज हैं। आगे व्यापार हमारा 2 भागों में बांटा गया है, देशी व्यापार और विदेशी व्यापार। व्यापार के सहायक, अब कौन कौन से सहायक हैं, जो उसको बोलते हैं एड्स टू हेल्प के लिए, जो बताया बिजनेस के हेल्प के लिए होते हैं एड्स टू बिजनेस। कौन कौन सी हैं, परिवहन के साधन, संचार के साधन, वित्तीय संस्थाएं, बीमा, माल गोदाम या संग्रहालय एवं एजेंसी गृह, विज्ञापन एवं विक्रय कला, अन्य व्यापार। ठीक है, हमारे जो सहायक, व्यापार के सहायक कौन कौन से हैं, ये सब है जो हमारे व्यापार को क्या करते हैं, आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। तो आज हम व्यापार से संबंधित सारी क्रियाएं जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वाणिज्य की परिभाषा कि वाणिज्य है क्या है। तो जेम्स स्टीफेंस के अनुसार, जेम्स स्टीफेंस क्या कहते हैं, वाणिज्य वस्तुओं के विनिमय से संबंधित है। मतलब वाणिज्य क्या है, वस्तुओं के विनिमय मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज से संबंधित है, जिसमें कच्चा माल और तैयार माल दोनों का क्रय विक्रय शामिल होता है। मतलब रॉ मटेरियल का भी और फिनिश गुड्स का भी क्या होता है, क्रय विक्रय मतलब परचेजिंग और सेलिंग होती है। वो क्या कहलाती है, हमारी वाणिज्य कहलाती है। मतलब जिस व्यापार में क्या हो रहा हो, वस्तुओं का विनिमय मतलब एक्सचेंज हो रहा हो, चाहे वो कच्चा माल हो चाहे वो तैयार माल हो, तो उसका क्रय विक्रय जब होता है तो वो क्या कहलाता है, वाणिज्य मतलब कि कॉमर्स कहलाता है। तो कॉमर्स कैसे बना, वाणिज्य बराबर व्यापार प्लस व्यापार के सहायक। क्या है, कॉमर्स इज इक्वल्स टू ट्रेड, व्यापार मीन्स ट्रेड्स प्लस एड्स टू ट्रेड। ठीक है, मतलब कि अगर कॉमर्स बनाना है तो क्या हमें व्यापार और सहायक व्यापार के, अगर हमें व्यापार करना है अच्छा तो सहायक भी होने चाहिए व्यापार का, जब भी तो हम क्या है व्यापार अच्छा कर पाएंगे। थॉमस के शब्दों में, अब थॉमस क्या कह रहे हैं, वस्तुओं के क्रय विक्रय, विनिमय और वितरण को वाणिज्य कहते हैं। मतलब वस्तुओं का परचेजिंग, सेलिंग, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है, वाणिज्य कहलाता है। मतलब हम किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करें, परचेज सेल करें, विनिमय मतलब एक्सचेंज करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, वो सब क्या कहलाएगा, हमारा वाणिज्य कहलाएगा। अब वाणिज्य हमारा निम्नलिखित 2 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन से थे, व्यापार और व्यापार के सहायक। व्यापार क्या है, व्यापार वाणिज्य की प्रमुख शाखा है। व्यापार क्या है, वाणिज्य की प्रमुख शाखा, जैसे एक बड़ा पेड़ और जिसकी एक मेन डाली जो होती है, मेन शाखा जो होती है, वही क्या है, हमारा व्यापार है। किसका, वाणिज्य का। व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं का क्रय विक्रय लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। अब व्यापार के अंतर्गत हम क्या करते हैं, वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, किसके लिए, लाभ कमाने के लिए। क्या उद्देश्य होता है हमारा, क्या उद्देश्य होता है इसमें, केवल लाभ कमाना।
ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा व्यापार कहलाता है। व्यापार आगे दो भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से हैं वो दो भाग, देशीय व्यापार और विदेशीय व्यापार। तो देशीय व्यापार कौन सा व्यापार होता है, जो हमारे देश के भीतर होने वाले क्रय विक्रय को देशीय व्यापार कहते हैं। मतलब क्या, देश की बाउंड्रीज के अंदर जो व्यापार हो रहा है वो सारा व्यापार कौन सा कहलाएगा, देशीय व्यापार। जैसे कि भारत के अंदर होने वाला जो व्यापार है वो कौन सा व्यापार कहलाएगा, देशीय व्यापार। ठीक है, देशीय व्यापार, इसके अंतर्गत दो तरह के क्रय विक्रय किए जाते हैं। कौन कौन से, थोक और फुटकर। मतलब कौन कौन से किए जाते हैं, थोक और फुटकर। फुटकर मतलब कि रिटेल, मतलब होलसेल और रिटेल में इसमें क्या कहता है, क्रय विक्रय किया जाता है। किस व्यापार में, देशीय व्यापार में। देशीय व्यापार निम्नलिखित तीन भागों में, तीन प्रकारों का होता है। अब तीन भागों में उसे बांटा गया है, तीन प्रकार का होता है। हम ये दोनों में से कोई भी शब्द बोल सकते हैं। तो कौन सा है, देशीय व्यापार, स्थानीय व्यापार, राज्यीय व्यापार और अंतर्राज्यीय व्यापार। तो स्थानीय व्यापार मतलब लोकल ट्रेड्स, राज्यीय व्यापार मतलब इंटरस्टेट, और अंतर्राज्यीय व्यापार मतलब राज्यीय व्यापार मतलब इन स्टेट, और अंतर्राज्यीय व्यापार मतलब इंटर स्टेट ट्रेड्स। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं स्थानीय व्यापार क्या होता है। तो मतलब एक स्थान के अंदर होने वाला व्यापार क्या कहलाएगा, स्थानीय व्यापार कहलाएगा। तो यह वह व्यापार है जो किसी स्थान विशेष तक ही सीमित होता है। मतलब मान लो आपके घर के बाहर जो सब्जी की दुकान या दूध दही की डेयरी, ये सब कौन सा व्यापार कहलाएंगे, स्थानीय, क्योंकि ये एक स्थान तक ही सीमित है। तो वो व्यापार कौन सा कहलाएगा, आपका स्थानीय व्यापार कहलाएगा। और इसमें एक चीज़ याद रखनी है, उपभोक्ता मतलब कि जो कस्टमर है और जो विक्रेता सेलर है या उत्पादक या मैन्युफैक्चर, वो कहाँ का होना चाहिए, उसी स्थान का होना चाहिए। दोनों अलग अलग स्थान के नहीं होने चाहिए। जैसे कि अब डेयरी में जो दूध निकालने वाला है वो दूध वाला कहाँ का है, वहीं का रहने वाला है। तो वो दूध जो बेचने के लिए दुकान पे आ रहा है बिकने के लिए, तो जो दुकान है वो स्थानीय है, वहीं की वहीं है, और जो कंज्यूमर्स है वो भी आसपास के हैं। तो कौन सा व्यापार कहलाएगा, स्थानीय व्यापार कहलाएगा। राज्यीय व्यापार, राज्यीय व्यापार वह व्यापार होता है जो एक ही स्टेट के अंदर हो। यह वह व्यापार है जो कि किसी राज्य विशेष तक ही सीमित हो। मतलब मान लो इलाहाबाद के अंदर कोई व्यापार हो रहा है तो वो इलाहाबाद के अंदर तक ही सीमित रहना चाहिए। कानपुर में कोई व्यापार हो रहा है तो वो कानपुर के अंदर ही सीमित रहना चाहिए। मतलब एक ही स्टेट के अंदर। उत्तर प्रदेश में कोई व्यापार हो रहा है तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही सीमित रहना चाहिए। ठीक है, एक ही स्टेट के अंदर जो सीमित रहने वाला व्यापार होता है वो कौन सा व्यापार कहलाता है, राज्यीय व्यापार कहलाता है। अंतर्राज्यीय व्यापार मतलब किन्हीं दो स्टेट्स के बीच में होने वाला व्यापार अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाएगा। ठीक है, अंतर्राज्यीय व्यापार का अर्थ ऐसे व्यापार से है जो एक ही देश की सीमाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के मध्य होता है। मतलब कि डिफरेंट स्टेट के बीच में होने वाला व्यापार। पर देश कौन सा है, एक ही देश है, पर उनकी राज्य अलग अलग हैं। दो स्टेट्स के अंदर या दो से अधिक स्टेट्स के अंदर होने वाला व्यापार क्या कहलाएगा, अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाएगा। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश व राजस्थान आदि के बीच होने वाला व्यापार। आपको राज्य व्यापार मतलब देशीय व्यापार अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। देशीय व्यापार वह व्यापार होता है जो एक ही देश के अंदर होता है, वो देशीय व्यापार कहलाता है। देशीय व्यापार तीन भागों में बटा हुआ है, स्थानीय व्यापार, राज्यीय व्यापार और अंतर्राज्यीय व्यापार। स्थानीय व्यापार वह व्यापार होता है जो एक स्थान के अंतर्गत होता है। राज्य व्यापार वो राज्य व्यापार होता है जो एक स्टेट, केवल एक राज्य के अंतर्गत होता है। और अंतर्राज्यीय व्यापार वह व्यापार होता है जो दो राज्यों के बीच में होता है, पर देश की सीमाओं के अंतर्गत किया जाता है। अब जानते हैं विदेशी व्यापार के बारे में। तो एक से दूसरे देश में, एक देश से दूसरे देश में होने वाला व्यापार विदेशी व्यापार कहलाता है। जैसे भारत व बांग्लादेश के मध्य होने वाला व्यापार, मतलब एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार करे, मान लो अमेरिका और भारत के बीच में होने वाला व्यापार, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाला व्यापार, तो ये कौन सा व्यापार कहलाएगा, विदेशी व्यापार कहलाएगा। ठीक है, अब विदेशी व्यापार निम्नलिखित तीन प्रकार का होता है। अब विदेशी व्यापार भी तीन प्रकार का है, देशी व्यापार भी तीन प्रकार का था। तो विदेशी व्यापार कौन कौन सा है, आयात व्यापार, निर्यात व्यापार, निर्यात हेतु आयात व्यापार। आयात मतलब इंपोर्ट, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, और निर्यात हेतु आयात मतलब री एक्सपोर्ट। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं आयात व्यापार कौन सा व्यापार होता है। दूसरे देश से अपने देश के लिए माल क्रय करना आयात व्यापार कहलाता है। मतलब कि किसी दूसरे देश से अपने देश के लिए परचेजिंग करना क्या कहलाती है, आयात व्यापार कहलाता है। जैसे कि अमेरिका से अपने देश के लिए क्या, कोई भी ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स मंगाना, वो क्या कहलाएगा, हमारा आयात व्यापार कहलाएगा। जैसे बांग्लादेश से आने वाला जूट
ये यहाँ आयात कहलाएगा। अगर बांग्लादेश से हम जूट मंगाते हैं अपने देश के लिए, अपने इंडिया के लिए, तो कौन सा व्यापार कहलाएगा? आयात व्यापार कहलाएगा। निर्यात व्यापार, अपने देश से दूसरे देश को माल विक्रय करना निर्यात व्यापार कहलाता है। मतलब अपने देश से, भारत से हम किसी दूसरे देश को माल क्या करें? सेल आउट करें, तो वो निर्यात कहलाएगा। जैसे भारत से इंग्लैंड को चाय निर्यात करना, अब भारत क्या कर रही है? इंग्लैंड को चाय निर्यात कर रही है, मतलब कि बेच रही है, विक्रय कर रही है, तो वो कैसा व्यापार हो गया? हमारा निर्यात व्यापार हो गया। निर्यात हेतु आयात व्यापार, अब ये कैसा व्यापार है भाई? निर्यात पढ़ लिया, आयात पढ़ लिया, समझ में आ गया, पर निर्यात हेतु आयात क्या है? मतलब क्या है इसमें? जब वस्तुओं को किसी एक देश से दूसरे देश से स्थानीय उपयोग के लिए आयात न करके वहाँ से किसी अन्य देश को निर्यात करने के उद्देश्य से ही आयात किया जाए, तो ऐसे व्यापार को निर्यात हेतु आयात व्यापार कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे जो चाय है वो मुझे मान लो रशिया भेजनी है। अब रशिया भेजने के लिए मैं डायरेक्ट रशिया नहीं भेज सकती, भारत से डायरेक्ट मैं रशिया नहीं भेज सकती, केवल मानना है आपको। तो मैंने क्या करा, बीच में जो भी देश पड़ेगा मैंने पहले वहाँ पर इसको क्या करा, भेजा, और वहाँ से वो चीज़ कहाँ पहुँची? हमारी रशिया पहुँची, तो वो क्या कहलाएगा? निर्यात हेतु आयात व्यापार कहलाएगा। मतलब कि इंडिया से ऑस्ट्रेलिया गया, मान लो ऑस्ट्रेलिया ने क्या करा, उस चीज़ को पहले आयात किया, आयात से वो दोबारा से भेज दिया दूसरे देश निर्यात करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? आयात हेतु निर्यात कहलाएगा। ठीक है, मतलब बीच में हम किसी दूसरी किसी कंट्री को ले रहे हैं, किसके लिए? एक एज अ हेल्पर के लिए, अपने सामान को उस देश में पहुंचाने के लिए जहां हमें पहुंचाना है। ठीक है, तो निर्यात हेतु आयात इसे कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। बाय।